अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मलेशिया के मंथली एक्सपेंसेस को। तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आप प्लान कर रहे हो मलेशिया माइग्रेट होने के लिए, चाहे आप स्टडी वीज़ा पर आना चाह रहे हो, वर्क परमिट पे आना चाह रहे हो या फिर बिजनेस वीज़ा पे, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़िए रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा कि आप मलेशिया आकर महीने में कितना खर्चा करने वाले हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीनों स्टैंडर्ड्स बताऊंगा लाइफ के, कि आप अगर एक लो स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हो मलेशिया में, उसका एक्सपेंस कितना आएगा। अगर आप एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो यहाँ पे, तो उसका एक्सपेंस कितना होगा। और अगर आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो मलेशिया में, तो उसका एक्सपेंस कितना होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में, जो कि आपका सबसे मेजर एक्सपेंस होने वाला है मलेशिया आने के बाद। मलेशिया को अफोर्डेबल कंट्री कहा जाता है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप इसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत सी चीज़ें वाकई आपको सस्ती मिलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के निस्बत महंगी हैं, जिसमें से पहला नंबर अकोमोडेशन का है। पाकिस्तान के अंदर आप लो स्टैंडर्ड अकोमोडेशन अगर लेते हैं तो वो आपको नॉर्मली 10 से 15 हज़ार के बजट के अंदर मिल जाती है, बट यहाँ पे मलेशिया के अंदर ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूँगा शेयरिंग के बारे में। अगर आप शेयरिंग पे रहना चाहते हैं और वो भी लो स्टैंडर्ड फ्लैट्स के अंदर या कॉन्डो के अंदर, तो आपका महीने का एक्सपेंस होने वाला है 300 से लेकर 500 रिंगिट तक, जो कि पाकिस्तानी 18,000 से 30,000 रुपये बनते हैं। अब इसमें ऐसा होगा कि आप हो सकता है कि 2 बंदे शेयरिंग पे रह रहे हो, या फिर हो सकता है 3 बंदे शेयरिंग पे रह रहे हो, क्योंकि नॉर्मली जो एक लो स्टैंडर्ड अपार्टमेंट यहाँ पे मिलता है वो मिलता है आपको 800 से 1000 रिंगिट तक का। अब इसी जुमले में मेरा आपकी दूसरे स्टैंडर्ड का जवाब है कि एक एवरेज लाइफ अगर आप सेपरेट रहना चाहते हैं एक लो स्टैंडर्ड अपार्टमेंट लेके, तो आपका महीने का रेंट होने वाला है 800 टू 1000 रिंगिट, यानी पाकिस्तानी राउंड अबाउट 48,000 टू 60,000 पर मंथ। अब बात करते हैं लग्जरी लाइफ के बारे में। अगर आप चाहते हैं मलेशिया के अंदर कि आप 5 स्टार अपार्टमेंट या कॉन्डो के अंदर रहें, या फिर आप अपना घर इलादा से रेंट आउट करें, तो आपका महीने का एक्सपेंस होने वाला है 1500 टू 2000 रिंगिट तक, और ये आपका राउंड अबाउट बनता है 90,000 से 1,20,000 पाकिस्तानी रुपीस। अब ये सिर्फ अकोमोडेशन है, इसके अंदर बाकी यूटिलिटी और वाटर बिल्स नहीं हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एरियाज़ पे वेरी करता है। मैं आप लोगों को ये जो सारा बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कुआलालंपुर के बारे में, जिसे दुनिया में तो मलेशिया का कैपिटल कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये कैपिटल नहीं है, बल्कि पुत्रजाया मलेशिया का कैपिटल है। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में जाते हो तो आपके एक्सपेंसेस मज़ीद कम हो जाएंगे। अकोमोडेशन के बाद जो नेक्स्ट आपका एक्सपेंस होने वाला है वो है आपके बिल्स का, जिसके अंदर आपके यूटिलिटी का बिल आता है, उसके बाद आपका वाटर बिल आता है। वाटर बिल सेम होने वाला है सबके लिए, चाहे कोई भी बंदा किसी भी स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहा हो, सब ने सेम पे करना है। लेकिन जो यूटिलिटी बिल है वो डिफरेंट होने वाला है। अगर आप किसी ऐसे कॉन्डो या अपार्टमेंट के अंदर रहना चाहते हैं जहां पर एसी ना हो, तो आपका बिल 30 टू 50 रिंगिट ही होने वाला है, और मैक्सिमम अगर आप इसको करना चाहते हैं तो 80 रिंगिट तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल नहीं आता। लेकिन अगर आप एसी यूज़ करने का सोच रहे हैं तो आपका यही बिल 100 से 150 जाने वाला है। यानी अगर इसको आप पाकिस्तानी रुपीज़ में करें तो आपका जो बिल होगा एसी के साथ, वो राउंड अबाउट आपका 6000 से 9000 पाकिस्तानी रुपीज़ के बीच में आने वाला है। और अगर आप एसी नहीं यूज़ करते तो फिर आपका बिल 1800 से 3000 रुपीज़ तक होने वाला है। अकोमोडेशन के बाद फिर नेक्स्ट जो खर्चा है आपका, वो है आपके पैकेज का, जो आपने मोबाइल में पैकेज करवाना है। उसका जो आपका पैकेज स्टार्ट होता है वो 10 रिंगिट से लेकर 50 रिंगिट तक जाते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन सा पैकेज यूज़ करते हो। यहाँ पर ज़्यादातर लोग 25 से 30 रिंगिट का ही पैकेज यूज़ करते हैं, लेकिन जिसको हाई इंटरनेट कनेक्शन और ज़्यादा डाटा चाहिए तो उसको फिर 50 रिंगिट का ही पैकेज लेना पड़ेगा। 50 रिंगिट यानी पाकिस्तानी 3000 रुपीज़ का आपका पैकेज होने वाला है, और अगर 30 रिंगिट है तो इसका मतलब पाकिस्तानी 1800 रुपीज़ बनने वाला है। ये एक्सपेंस टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज यूज़ करते हो। मैं 50 रिंगिट का पैकेज यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है। और अगर आप इस खर्चे को भी पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है पाकिस्तान की निस्बत। बाकी जो बिल्स हैं, बिल्स में आप काफ़ी सारी अपनी बचत कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट खर्चा है आपका ग्रॉसरी का। ग्रॉसरी के अंदर अगर आप पाकिस्तानी फूड के आदी हो और आप उसी को लेकर आगे चलते हो,
तो फिर आपका खर्चा ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अगर आप अपने आप को मलेशियन फूड, यहाँ का लोकल फूड जो है उसके लिए अपनी बॉडी को यूज़ टू कर लेते हो तो फिर आपका खर्चा कम होने वाला है। नॉर्मली जो मंथ की ग्रॉसरी आती है वो आती है 100 से 200 रिंगिट तक। अब ये डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तानी लेकर आते हो अपने लिए सामान या फिर यहाँ का मलेशियन ही यूज़ करते हो। मलेशिया का करोगे तो 100 रिंगिट होगा और अगर पाकिस्तानी करोगे तो वो 200 से 250 महीने का चला जाता है। और याद रहे कि ये खर्चा उस सूरत में है कि आप सामान लेकर आकर घर में कुकिंग करें। और अगर आप पाकिस्तानी किसी रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाते हो तो आप लोग ये सुन लें कि मलेशिया के अंदर सबसे जो एक्सपेंसिव फूड है वो पाकिस्तानी फूड ही है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट भी आप पे डिपेंड करता है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो या फिर अपनी प्राइवेट कोई व्हीकल लेते हो, गाड़ी लेते हो या बाइक लेते हो। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो यानी ट्रेन या बस यूज़ करते हो तो आपका महीने का जो खर्चा होने वाला है वो राउंड अबाउट 150 to 200 रिंगिट तक हो जाएगा। यानी पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो 9000 से 12000 रुपीज़ आपका खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी या अपनी बाइक यहाँ पर आकर परचेज करते हो तो ये आपका खर्चा कुछ हद तक कम हो जाएगा। गाड़ी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कदम कदम पे आपको टूल्स पड़ेंगे। पार्किंग इसकी फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद इसका रोड टैक्स भी एनुअली आपको पे करना पड़ता है। लेकिन बाइक के अंदर ये खर्चे थोड़े कम हो जाते हैं। एक तो रोड टैक्स काफ़ी कम है, दूसरा आपको टूल से बच जाते हो आप, पार्किंग से भी बच जाते हो आप। फिर यहाँ पर मैं वही बात कहूँगा कि ये डिपेंड करता है बिल्कुल आप पर कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो मलेशिया में, उसी तरह के उसके एक्सपेंसेस भी होंगे। तो ये थे नॉर्मली जो नॉर्मल लाइफ के खर्चे वगैरह हैं। इसके अलावा आप अगर कोई अपने शौक़ वगैरह पूरे करते हो, कोई आउटिंग करते हो या फिर आप कोई अपने लिए कपड़े लेना चाहते हो या कुछ भी मतलब किसी भी किस्म का खर्चा है वो आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। नॉर्मली जो मैं आपको बताऊं कि आपका महीने का जो खर्चा होने वाला है, अगर आप एक लो स्टैंडर्ड लाइफ जीते हो मलेशिया के अंदर तो 500 to 800 रिंगिट आपके लिए इनफ होते हैं महीने के लिए। और अगर आप एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो तो वो आपका खर्चा 1200 से 1500 रिंगिट के बीच में होने वाला है। और लग्जरी लाइफ वो आपके हाथ में, जितना लग्जरी करते जाएंगे उतना खर्चा ज़्यादा होता जाएगा। ये थी जी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप ऐसी ही और मलेशिया के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।